हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। मोटिलिटी के एपिसोड नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं पर्पल लाइटनिंग पीक प्लेस को। किंगसू कहती है कि पर्पल लाइटनिंग पीक प्लेस जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। तुम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। उनकी तरफ एक बैग फेंकते हुए कहती है कि इसमें माइरिड बीस्ट बैज है, जिसमें 250 से ज्यादा कॉइन है और तुम इसको केयर करो ताकि तुम्हारा स्पिरिचुअल जो बीस्ट है वो ताकतवर और ज्यादा हो जाए और तुम्हें लास्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा। तुम इसके ऊपर अपना ब्लड लगा लो और थोड़ा सा ब्लड देने के बाद तुम्हारा जो स्पिरिचुअल बीस्ट होगा वो बाहर आ जाएगा और फिर तुम उसको अपने हिसाब से चला सकते हो और फिर तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? फेंगन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। क्वीन को कहती है कि तुम्हारे पास काम होगा फूड कैरी करने का और काम रहेगा सारा चीजें क्लीन करने का और तुम्हारे साथ 300 से ज्यादा आदमी रहेंगे तो तुम थोड़ा सा काम ज्यादा रहेगा तुम्हारे ऊपर। फेंगली को कहती है कि तुम्हारे पास रहेगा चार्ज करने का सारी चीजों का कितना कहाँ पर खर्चा हुआ और तुम फार्मिंग की चीजें संभालोगे और जो सबसे ज्यादा काम की चीजें होगी जैसे कि दवाइयाँ हो गई, जड़ी बूटी हो गया, फूल और पौधे हो गए, तुम उन सब चीजों को संभालोगे और तुम्हारे साथ 200 आदमी रहेंगे। तुम देखोगे कपड़ों को और सारे सामान को, जो कितने सारे सामान आ रहे जा रहे और कितने सामान कम पड़ रहे और तुम्हारे साथ भी 200 से आदमी रहेंगे। 200 आदमी तुम ले लेना और सारे कपड़ों का धोने का काम और सारे चीजों का संभालने का काम तुम्हारा रहेगा। ने जो बोला क्या तुम लोगों को सब समझ में आ गया? सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। फिर हम फेंगली को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में है, फेंगहान को देख रहा होता है। तभी किंगसू उठती है और कहती है कि जाओ तुम लोगों को मैंने जो काम दिया अपना अपना काम करो। फिर वो लोग एक झटके में देखते ही देखते वो लोग टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद फेंगन कहता है कि अचानक से क्या हो गया, इसने तो पलक झपकाते हमको टेलीपोर्ट कर दिया। वो लोग पिंक पिक के ऊपर होते हैं और बहुत सारे भीड़ होते हैं, सारे कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पर फेंगन कहता है कि किंगसू ने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है और वो मुझसे चाहती है कि मैं ये टेस्ट पास करूँ। हालांकि उसने मुझे यहाँ पर प्रमोट किया है लेकिन मुझे ये टेस्ट पास करना होगा। देख देंगे फेंगहान के कंधे पर कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं होता, ये फेंगली होता है। फेंगली कहता है फेंगहान से कि जो मैडम ने यानी कि किंगसू ने जो तुम्हें बैंडेज बैग दिया है वो मेरे हवाले कर दो, संभालने के लिए अभी बहुत छोटे हो। फेंगहान उस बैग को अपने अंदर रख लेता है। फेंगहान अपने कंधे से फेंगली का हाथ हटाते हुए कहता है कि फर्स्ट लेडी ने ए माइडेड बैंडेज बैग मुझे दिया है, मैं ये तुम्हें क्यों दूं? ये मेरी अमानत है, मैं इसे रखूंगा। फेंगली अपने हाथों को उंगलियां चटकाते हुए कहता है कि तुम जैसा छोटा सा एक मामूली सा बच्चा, एक सर्वेंट, मुझे नहीं लगता कि एक सर्वेंट को ये इतनी बड़ी अमानत देनी चाहिए। तो लो क्लास का सर्वेंट इतनी बड़ी अमानत लेके इतने सारे लोगों को लीड नहीं कर सकता, तुम एक लीडर हो ही नहीं सकते। अच्छा होगा कि ये चीज़ मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें फिर जाने दूंगा आराम से, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लीडर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती और ये एक लो क्लास का बंदे के लिए शोभा नहीं देता। ज्यादा गरीब तुम हो, यहाँ पर कोई भी उतना ज्यादा गरीब नहीं है और इतना लो क्लास का होने के बावजूद भी तुम मुझे वो बैंडेज बैग मेरे पास हवाले नहीं कर रहे हो, एक गलत बात है। मुझे आराम से बैंडेज बैग दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग इसके अंडर काम करना चाहते हो? इस लोअर मिडिल क्लास बंदे को, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं है, एक नंबर का लोअर क्लास है, बस एक मॉर्टल है जिसके पास कोई भी ज्यादा पावर नहीं है और ना ही पावरफुल है और एक सर्वेंट है और एक सर्वेंट का अंडर क्या कोई काम करना चाहेगा? जिसे सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम एक सर्वेंट के अंदर हम एक सर्वेंट के लिए हम अपना काम नहीं करना चाहते। एक सर्वेंट लो क्लास का होते हैं, हम लो क्लास के बंदों के लिए कोई भी काम नहीं करते, चाहे वो लीडर ही क्यों ना, हम इसको लीडर अपना नहीं मानेंगे। देखो देखो हमें कौन ऑर्डर देने आया है, एक छोटा सा बच्चे अपने घर में जाओ और दूध का बोतल जाके पियो और 2 साल दूध की बोतल पीने के बाद जब बड़े हो जाओ तब यहाँ पर हमें ऑर्डर देने के लिए आओ। एक मिडिल क्लास का लो क्लास का बंदा हमें आया बड़ा ऑर्डर देने के लिए, हम तुम्हारा ऑर्डर क्यों माने? बच्चे यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अच्छा होगा। हम तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेंगे और हम एक लो क्लास के बंदे के साथ काम नहीं करेंगे। तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक छोटी लो क्लास का सर्वेंट बड़ा आया हमें लीडरशिप दिखाने के लिए? हम तुम्हें अपना लीडर नहीं मानते और कोई है तो इसको सबक सिखाओ। बड़ा आया हमको लीडरशिप दिखाने के लिए, इसको अच्छे से पीटो तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। फेंगहान की जो अंतरात्मा रहती है वो उसको कह रही होती है क्या ये लोग तुम्हें एक ऑर्फन समझ रहे हैं
और क्या ये लोग कह रहे हैं कि जाओ घर में जाओ, एक दूध का बोतल पकड़ कर दूध पियो। क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? और ये लोग मुझे देख के इतना ज्यादा हंस रहे हैं। फेंगली जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, देखो ये तो यहाँ तक हिल भी नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये अपने पैंट के अंदर पेशाब वेशाब कर दिया होगा या फिर हक दिया होगा। और मुझे सच में लग रहा है कि इसने अपना पैंट गीला कर दिया, तभी तो बेचारा यहाँ से हिल नहीं पा रहा है। मैं तो भूल ही गया, बेचारे के डर के मारे पैंट ही गीला हो गया। फिर फेंगली फेंगहान के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हारी 2-4 हड्डियाँ तोड़ूंगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हें अभी मेरा निक नाम पता नहीं है, मेरा निक नाम है हड्डी तोड़ इंसान। मैं सबकी हड्डियाँ तोड़ता रहता हूँ और मैं अब तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही फेंगली फेंगहान को मारने के लिए अपना पावर यूज करता है, उसके ऑपोजिट फेंगहान जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे जाके वो एक किक मारता है जोरदार। और ये वाला किक इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसे फेंगली बहुत दूर जाके गिरता है। फेंगहान यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा में भर जाता है कि वो एक मुक्का बरसाते जाता है जिससे फेंगली का मुंह सूज जाता है, उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंगहान रुक जाता है और फेंगली का बहुत ज्यादा बुरा हालत हो चुका होता है। फेंगली ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और उसका मुंह सूज चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बास्टर्ड। फेंगहान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ठीक उसी तरह से फेंगली को कहता है अपने अंगुलियों का चटकारते हुए कि अगर मैं बास्टर्ड हूँ तो तुम क्या हो? तुम ही तो उसी गली के कुत्ते हो जिसने मुझे पहली बार भौंकना सिखाया है। फेंगली डरते हुए कहता है कि एक 4th लेवल का बंदा ऐसे कैसे मार सकता है। फेंगहान फिर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, फिर उसका हाथ का कलाई पकड़ते हुए कहता है कि मैं हर एक हड्डी तोड़ दूंगा जिसने मेरी तरफ उंगली की थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे फाइट करने की और मुझे इतना बदनाम करने की और मेरी मजाक उड़ाने की। कि फेंगली अपने दर्द का मारा छटपटा रहा होता है और हम देखते हैं फेंगहान को, जो कि उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई डीमन ने कब्जा कर रखा हो। उसके अंदर का डीमंस कह रहा होता है कि हाँ हाँ, यही है वो इंसान जिसने तुम्हें मजाक उड़ाया, तुम्हारा बदनाम किया और तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का लिए गुस्सा दिलाया, तुम्हें बड़ा भला बुरा कहा। अब इसकी हड्डी तोड़ दो, एक एक हड्डी तोड़ दो, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। हड्डी तोड़ कर तुम इसकी जान ले लो, तुम इसे यहीं कहीं मार डालो। और हम देखते हैं कि फेंगहान की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और उसका अंदर का जो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी मार इसको, मारने से ही तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसको मार दो। तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेना नहीं चाहते, तुम इसकी कलाई तोड़ दो। इसी हाथों से उसने तुम्हारी और उंगली किया था। हम देखते हैं कि फेंगहान उसके हाथ की कलाई का हड्डियां तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो एक पावरफुल अटैक करके जाता है फेंगली को मारने के लिए और कहता है कि ये रहा तुम्हारा इनाम। इसे तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया और तुमने मुझे मेंटल हेल्थ खराब करने की कोशिश किया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर तुम्हारी मौत पक्की हो जाएगी। तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि फेंगहान बहुत हो चुका, अब बस करो। फेंगहान जो कि फेंगली का गला पकड़े हुए होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। तेंगी ये फेंगिंग होती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है क्योंकि उसने तुम्हारी बैंडेज लेने की कोशिश किया और इसके हिसाब से तुमने इसको बहुत अच्छा सबक सिखा दिया, अब बस करो। ये बहुत सबक सीख चुका है और इसको इसकी किए की सज़ा मिल चुकी है। अगर तुम इसके साथ और ज़्यादा जाती करोगे तो ये मर जाएगा और ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। इसको इसका सबक मिल चुका है ना, तब इसको जाने दो। तुम लोग ये बात मत भूलना कि तुम लोग यहाँ पर पर्पल लाइटनिंग पीक पर हो और तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो ये बात ध्यान में रखना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो एक डिसलाइक भी चलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।